हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आप सभी के लिए आज हिस्ट्री का एक क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मिस्र सभ्यता हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों? मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता एक बहुत ही विश्व की बहुत ही प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। मेसोपोटामिया के बाद आज हम लोग का ये क्लास है मिस्र सभ्यता। ये दोस्तों प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है ये मिस्र सभ्यता है दोस्तों। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता बोलेंगे जिसमें कि नदी घाटी का सभ्यता है। इसमें कौन से नदी के किनारे हुआ है? तो नील नदी। नील नदी विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है दोस्तों? नील नदी। सबसे बड़ा नदी नील नदी। नील नदी का एग्जाम में बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं दोस्तों। इसमें अपने को आएगा नील नदी का महत्व के बारे में पढ़ने के लिए। नील नदी का महत्व है, हर साल बाढ़ आता है और उपजाऊ मिट्टी, कृषि का विकास। नील नदी के किनारे दोस्तों ये सभ्यता बसा हुआ था, यहीं से इसका विकास हुआ। तो कृषि का जो विकास हुआ है नील नदी के किनारे था, इसलिए उपजाऊ मिट्टी आता था, हर साल बाढ़ आ जाती थी, खेती हो जाता था, जिसमें सबसे फर्स्ट गेहूं और जौ होता था। परिवहन और व्यापार का माध्यम चालू हुआ दोस्तों। इसमें पानी का मुख्य स्रोत नील नदी। प्रमुख काल, इसका 3 प्रमुख काल रहा है दोस्तों। मिस्र सभ्यता का 3 प्रमुख काल रहा है। इसका काल कौन कौन सा रहा है? ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम, मतलब पुराने, बीच वाले और नया। पुरानी सभ्यता दोस्तों इसमें 2686 से लेके 2181 ईसा पूर्व। क्या? ईसा पूर्व। इसी में दोस्तों पिरामिड का निर्माण हुआ है। किस चीज का निर्माण हुआ है दोस्तों? तो पिरामिड का निर्माण हुआ है। मिडिल किंगडम में स्थिरता और विकास के बारे में पढ़ना है। न्यू किंगडम में साम्राज्य और विस्तार, कैसे कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ। और मिस्र सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये 31 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ का शासक था जो फराव था। क्या था दोस्तों? फराव। यहाँ का शासक का नाम था दोस्तों फराव। इसके बाद दोस्तों मिस्र सभ्यता में 4 वर्ण बांटे गए। 4 वर्ण का जो विभाजन हुआ है यहीं से हुआ है। किसका कौन सा वर्ण, काम, ये इसी सभ्यता से बांटा गया दोस्तों। 4 वो वर्ण कौन कौन से हैं वो अपन अभी जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समाज को कितने वर्ण में बांटा गया दोस्तों? 4 वर्ण में बांटा गया दोस्तों। पहला था फराव, जो यहाँ का राजा होते थे। फराव या शाही परिवार बोल सकते हैं दोस्तों। शाही परिवार, फराव जो यहाँ का राजा थे उनको सबसे फर्स्ट वर्ण में रखा गया। उसके बाद में आगे दोस्तों पुजारी या अधिकारी कर सकते हैं। पुजारी या अधिकारी, 4 वर्ण में से दूसरे वर्ण पे आए पुजारी या अधिकारी। तीसरे वर्ण में कौन सा आएंगे दोस्तों? कारीगर। कारीगर या व्यापारी, कारीगर या व्यापारी कर सकते हैं। सबसे जो चौथा जो था इसमें आते थे, सबसे लास्ट वर्ण में आते थे किसान और दास। किसान और दास। 4 वर्ण अपना कौन कौन सा दोस्तों? 4 वर्ण में विभाजित किया गया था। मिस्र सभ्यता में 4 वर्ण का जो प्रणाली थी यहीं से आया है। फराव या शाही परिवार, राजा का जो परिवार होता था, राजा का परिवार, वो आते थे सबसे फर्स्ट वर्ण में। दूसरे पे आते थे पुजारी अधिकारी। तीसरे पे कारीगर हो गया, जो व्यापारी हो गए, जो व्यापार करते थे। किसान और दास।
ये 4 मुख्य वर्ण थे। इसमें दोस्तों लिपि लिपि और लेखन जो होता था, ये यहाँ पर इसमें सभ्यता में चित्रात्मक लेखन था। लेखन कौन सा था? चित्रात्मक लेखन था। कौन सा दोस्तों लेखन था इसमें? चित्रात्मक लेखन था। अपने को ये पता कैसे? यहाँ इसमें जो लिखने का माध्यम था वो था पाइपरस। क्या था दोस्तों? पाइपरस। लिखने का जो माध्यम था वो पाइपरस था। ये पता कैसे चला दोस्तों? हम लोग को 1799 ईस्वी, 1799 ईस्वी, कब दोस्त? 1799 ईस्वी में रोस्टा स्टोन मिला, जिससे पता चला, जिससे चित्रात्मक लेखन पता चला। रोस्टा स्टोन, कौन सा स्टोन मिला था दोस्तों? रोस्टा स्टोन मिला, जिससे हम लोग को पता चला चित्रात्मक लेखन था। अर्थव्यवस्था की अगर इसमें बात करें दोस्तों, अर्थव्यवस्था इसमें मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है। कौन सा अर्थव्यवस्था रहा है दोस्तों? कृषि आधारित। सबसे इसमें मुख्य रहा है कृषि आधारित। इसमें जो व्यापार होते थे, सोने के सिक्के हो गए, चांदी के हो गए, तांबा के हो गए, या फिर किसी सामान को अदला बदली करके करते थे, इस सामान के बदले दूसरा सामान। अर्थव्यवस्था कौन कौन सा दोस्तों? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। कौन सा आधारित था? कृषि आधारित। फसल कौन कौन से होते थे? गेहूं और जौ। ये हम लोग का क्या था दोस्तों? मुख्य फसल था। क्या था? मुख्य फसल था। कर प्रणाली यहीं से स्टार्ट हुआ है। कर प्रणाली, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, टैक्स के नाम से जानते हैं, TAX, टैक्स। व्यापार इसमें किससे करते थे? सोना, तांबा, चांदी, या फिर कोई सामान का अदला बदली करके। यही मुख्य रूप था व्यापार करने का। यह मुख्य रूप था दोस्तों। धर्म में बहुत लोग विश्वास रखते थे इस समय पे। स्थापत्य कला भी इसमें बहुत सारा ऐसे जो डिजाइन किए गए हैं जो आज भी साइंस के परे नहीं है, विज्ञान के परे नहीं है। पिरामिड आज भी दोस्तों साइंस से बहुत ऊपर है। पिरामिड की खोज अभी भी चल रही है। पिरामिड के अंदर क्या है, क्यों बनाया गया था। आइए अपन बात करते हैं दोस्तों धर्म और विश्वास के बारे में। धर्म और विश्वास, इसमें प्रमुख जो देवता थे सूर्य देवता थे। प्रमुख दो देवता इसमें 3 माना गया है। RA क्या माना गया था? तो देवता गौ भगवान कितने थे? 3 माना गया था। RA मतलब सूर्य देवता। ओसिरिस मृत्यु के देवता, और इसिस सूर्य देवता। क्या दोस्तों? सूर्य देवता मृत्यु के देवता।
ये दोनों प्रमुख देवता थे, प्रमुख देवता थे। मम्मी का आविष्कार, मम्मी का प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मम्मी 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 का प्रचलन ऐसे से स्टार्ट हुआ दोस्तों। इस टाइम जो भी मम्मी का जो आविष्कार किया गया था वो क्यों किया गया था और ऐसा क्यों हुआ था, इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट में कहानी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मम्मी 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 था दोस्तों वो सबको सुरक्षित रख के, जो आदमी की मृत्यु हो जाती थी, जो राजा की, फराव की, शासकों की जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसको सबको मम्मी में लपेट कर और उसको जमीन के अंदर दफना देते थे। कहाँ दफनाते थे? जमीन के अंदर। और ये मम्मी में क्यों दफनाते थे? ताकि पहले के लोगों को ऐसा मानना था कि आत्मा बाद में वापस आ सकती है। और तो मम्मी में ही क्यों, आत्मा अगर वापस आ सके तो मम्मी में ही क्यों दफनाते थे लपेट कर? क्योंकि सब उसमें सुरक्षित रखता है, 100-200 साल, हजारों साल तक जैसा रहता है वैसा ही रहता है। मम्मी और लोग का ऐसा एक निर्माण किया गया था। विज्ञान और तकनीक के बारे में बात करें, इसलिए मम्मी को क्यों रखा जाता था? सब को सुरक्षित करने के लिए, सबको सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आत्मा वापस आए, वापस आए तो जीवित हो सके, जीवित हो सके। पहले का लोगों को, मिस्र सभ्यता को लोगों को ये मानना था, इसलिए मम्मी का आविष्कार हुआ था। इसके बाद बात करें दोस्तों तो 2 चीज़ और है इसमें, 3 चीज़ और पढ़ने के लिए बच गया। विज्ञान और तकनीक, साइंस में इसमें कहाँ तक आगे गया था, विज्ञान और तकनीक में पतन कैसे हुआ, और सबसे लास्ट में स्थापत्य और कला के बारे में। सबसे पहले स्थापत्य और कला के बारे में जान लेते हैं। क्या दोस्तों? स्थापत्य और कला, स्थापत्य और कला। स्थापत्य और कला के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ना है दोस्तों अपने को? पिरामिड के बारे में। पिरामिड, पिरामिड आज भी मिस्ट्री है, अंदर क्या है आज भी इसको खोज चल रहे हैं दोस्तों कि पिरामिड है क्या, बनाया क्यों गया था, इसका निर्माण कैसे हुआ। पहले के जमाना में ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है साइंस के अनुसार। उसके बाद दोस्तों फराव की कब्र, फराव की कब्र जिसको मम्मी से लपेट कर दफनाते थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों? सबसे प्रसिद्ध अगर बोले तो सबसे हाईलाइट ग्रेट पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो विज्ञान और तकनीक कहां तक गई थी? जगह है विज्ञान और तकनीक, विज्ञान और तकनीक। विज्ञान और तकनीक, गणित कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, गणित। गणित में दोस्तों जियोमेट्री का जो विस्तार है ये मिस्र सभ्यता से ही हुआ है। और वो ये पता कैसे पड़ा कि जियोमेट्री का आविष्कार मिस्र सभ्यता से हुआ है? पिरामिड का जो निर्माण किया गया वो जियोमेट्री से किया गया दोस्तों। पिरामिड का निर्माण, पिरामिड निर्माण
जो किया गया है वो मैथमेटिक्स से लिया गया है दोस्तों। चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार हुआ। चिकित्सा में क्या आविष्कार हुआ दोस्तों? सर्जरी का। चिकित्सा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आविष्कार किया ये लोग? तो सर्जरी का हुआ। एंटी बैक्टीरिया का आविष्कार हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आविष्कार हुआ कैलेंडर का। किसका आविष्कार हुआ दोस्तों? थर्ड नंबर पे अगर मान लेते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड नंबर पे आविष्कार हुआ दोस्तों कैलेंडर का। एक साल में 365 दिन, एक साल में 365 दिन इसी टाइम आया था। मिस्र सभ्यता में आविष्कार किया गया दोस्तों। किस में आविष्कार किया गया दोस्तों? मिस्र सभ्यता में। इसका पतन कैसे हुआ? पतन बहुत लंबे टाइम तक चला है दोस्तों। 31 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया से ज्यादा साल तक चलने वाला ये सभ्यता था। और इसका पतन वही हुआ जैसे मेसोपोटामिया का हुआ, धीरे धीरे। अचानक होता तो इतना लंबा टाइम तक चलता नहीं। 3000 साल से ऊपर चला है, 3070 साल तक चला है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पतन जो हुआ धीरे धीरे हुआ। विदेशी आक्रमण हुआ। 3 विदेशी आक्रमण इसमें हुआ। कौन कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ? सबसे फर्स्ट विदेशी आक्रमण हाइक्सोस। उसके बाद में अस्ट्रानिया। उसके बाद में क्या हुआ? पेसेंस। ये जो 3 था दोस्तों, ये प्रमुख विदेशी आक्रमण था। प्रमुख विदेशी आक्रमण मिस्र सभ्यता में इतना ही है पढ़ने के लिए। इसमें ज्यादातर है नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को नील नदी से संबंधित आएगा। ठीक है दोस्तों।